जय हिंद बच्चों। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं जो एक एक नियम से रिलेटेड है। आप जानते हैं कोई भी मैथ हो, किसी भी आप क्लास में हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एक एक मैथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम एक एक नियम आपको एकदम जड़ से सिखाने वाले। तो जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि 5 केजी सेब का मूल्य 400 रुपये, 8 केजी सेब का मूल्य क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा, बड़े आराम से बिना पेन चलाए आप आंसर दे डालेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है एक बार ध्यान से देखिएगा, यही है कि 5 केजी सेब का मूल्य 400 रुपया है और 8 केजी सेब का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चे इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1 केजी का मूल्य निकालते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो 5 केजी, समझना ध्यान से कि 5 केजी सेब, ओके, 5 केजी सेब का मूल्य, सही है, सेब का मूल्य जो 400 रुपये दे रखा है, बड़े ध्यान से इसको समझना। सेब का मूल्य कितना है, 400 रुपया है। तो हम देखते हैं कि 1 केजी सेब का मूल्य क्या होगा। तो 1 केजी सेब का मूल्य, सेब का मूल्य आप बड़े प्यार से निकाल पाओगे। जो मूल्य है 400 रुपये, ओके, उसी 400 को आप 5 से डिवाइड कर दोगे, सही है। इसको इस 5 से इस 400 को डिवाइड कर दोगे तो 1 केजी सेब का मूल्य आ जाएगा 5 अठे 40 और 0, सही है। तो 1 केजी सेब का मूल्य बड़े आराम से आ गया। 1 केजी सेब का मूल्य आ गया। तो अब आपको बताना है 8 केजी, सही है, 8 किलोग्राम सेब का मूल्य। बहुत प्यार से बता दोगे, सही है, क्योंकि 1 किलो का दाम अब आपको मालूम चल चुका है। तो 8 केजी, 1 केजी का 80 रुपये है, तो 8 केजी का यहाँ पे 8 से गुणा कर दो, 8 अठाई 64, ओके, और 1 जीरो लास्ट में है, तो 640 रुपये ये हो जाएगा। बहुत प्यार से आप इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1 बाई 1 लाइन करके मैंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बड़े आराम से आप इसको लगाओगे, विद इन सेकेंड लगाओगे। देखना अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है ना कि 25 केजी आम, बड़े ध्यान से समझना। इस 25 केजी आम का मूल्य 120 रुपया है। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 25 केजी आम का मूल्य कितना है, बस आप समझ रहे हो क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 केजी आम का मूल्य है 120 रुपया, ओके। तो यहाँ पे ना 5 केजी आम का मूल्य क्या होगा, तो डायरेक्ट आप गुणे में 5 कर सकते हो, या फिर 1 केजी आम का मूल्य। तो 1 केजी आम का मूल्य आप जानते हो 120 बटा में 25। अब यहाँ पे ध्यान से ये समझना कि 5 केजी आम का मूल्य, 5 केजी आम का मूल्य, यहाँ पे ध्यान देना भाई। 1 केजी आप जानते हो 120 बटा 5 हो जाएगा, तो 5 केजी, तो 120 बटा में 25 और 5 केजी का मतलब गुणे में आप 5 कर दोगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको इससे काट सकता था, लेकिन पूरा उस कंडीशन पे नहीं कटा, और मुझे 5 केजी का निकालना है, तो सेम वैसे ही मैंने लिख दिया, 5 यहाँ पे गुणे में कर दिया। अब यहाँ पे 5 करने से फायदा क्या होगा, फायदा होगा एक बार ये देखना कि ये 5 देखो, 5 एक के 5, 5 25, ये 5 इस 25 को काट देगा। अब ये 5 ना इस 120 को काट देगा, कितनी बार में आप जानते हो, 24 बार में। तो 1 केजी, जो 5 केजी सेब का मूल्य आया, 5 केजी आम का मूल्य आया, वो कितना आया, 24 रुपये। तो यहाँ पे आपका आंसर बड़े प्यार से आप दे सकते हो, 24 रुपये हो जाएगा, ओके। चलो, अब यहाँ तक तो बात पूरी समझ में आई होगी। अब एक सवाल और लेते हैं कि आपको जरा भी दिक्कत ना हो, विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाए। तो यहाँ पे देखना अगला सवाल, ये सवाल है कि 5 केजी तरबूज का मूल्य, बड़े ध्यान से समझना इस सवाल को, 5 केजी तरबूज का मूल्य 80 रुपया है। बड़े ध्यान से समझना भाई, पहले मैंने इसको लिख लिया 5 केजी तरबूज का मूल्य, उसको नहीं लिखना। 5 केजी का मूल्य है कितना, 80 रुपया है। अब यहाँ पर 250 ग्राम तरबूज बोल रहा है,
मतलब 250, 1 किलो का 1/4, सही है। तो इस ध्यान से समझना भाई, 1 केजी का मूल्य यहाँ पे आप निकाल पाओगे कितना, 80 और बटा में 5। तो 1 केजी का, चलो ये कट रहा है तो यहाँ पे मैं काट ले रहा हूँ, 5 से काटा कितना, 16 बार में। तो 1 केजी का जो मूल्य आया वो 16 रुपये आया। तो 1 किलो तरबूज का मूल्य 16 रुपया है। बड़े इत्मीनान से समझना, 250 ग्राम तरबूज का मूल्य, आप जानते हो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, बड़े ध्यान से इस चीज को समझना, चाहे हम कहें कि 1 केजी तरबूज का मूल्य, चाहे हम कहें कि 1000 ग्राम तरबूज का मूल्य, ऐसे भी तो बोल सकते हो ना। 1000 ग्राम तरबूज का मूल्य है कितना, 16 रुपये, सही है। तो 1 ग्राम का, आप जानते हो 1 ग्राम का, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख दो ना, 16 रुपये बटा में 1000, ये हो गया। और फिर 250 ग्राम का, 250 ग्राम का कर दो यहाँ पे 16 बटा 1000 और गुणा 250। यहाँ पे डायरेक्ट 250 ग्राम का आंसर निकाल के देगा आपको। अब यहाँ पे क्या करा आपने, 250 से आप जानते हो 4 बार में कट जाएगा, और 4 से काटोगे 4 चौके 16, तो ये 4 रुपये आया, 4 रुपये। तो यहाँ पे बड़े इत्मीनान से आप 1 ग्राम का ना भी निकालो ना, डायरेक्ट अगर 250 ग्राम का करते तो ये 16/1000 और गुणे में 250 हो जाता, बहुत आराम से इसको कर लेते। अब एक सवाल और लेंगे कि आपके मन में इस टाइप के सवाल के लिए जरा भी संकोच ना रहे, 1 सेकंड में आप इसका आंसर दे लें। देखना, ये सवाल है, 1 दर्जन केले का मूल्य। अब यहाँ पे ना 1 दर्जन केले बोल रहा है। आप जानते हैं कि 1 दर्जन उस चीज को बोलते हैं जिसकी संख्या 12 होती है उसके अंदर। तो 1 दर्जन केले का मूल्य वो बोल रहा है। तो 1 दर्जन में अगर 12 केले होंगे, तो यहाँ पे अगर आधा दर्जन बोले, तो ये भी आपको समझना होगा कि आधा दर्जन, इसका मतलब 1 दर्जन में 12 केले, तो आधा दर्जन में 6 केले। अब डायरेक्ट यहाँ पे कह सकते हो कि 1 दर्जन केले का मूल्य 90 रुपया है। तो इस चीज को आप ऐसे भी कह सकते हो कि 12 केलों का, सही है, 12 केले का मूल्य, सही है। आप चाहे 1 दर्जन बोलो, चाहे 12 केले का मूल्य बोलो, कितने का है, 90 रुपये का, सही है। तो 12 केले का मूल्य 90 रुपया है। अब यहाँ पे ना अगर आप 1 केले का कहो कि 1 केले का मूल्य क्या होगा, तो आप कह सकते हो कि 90/12। और फिर 6 केले का मूल्य, यहाँ से 6 केले का मूल्य आपको बताना है, 6 केले का मूल्य। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, कभी भी आप बड़े प्यार से इसको लगा लोगे। तो 1 केले का है 90/12, तो 6 केले का यहाँ पे गुणे में 6 कर दो, और 6 कर दिया जैसे ही आपने, तो बड़े आराम से 6 से काटा, 6 दूनी 12, और 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 45 रुपया, 45 रुपया हो जाएगा। बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो वैसे भी आप जानते हो कि 12 केले का मूल्य 90 रुपया बोल रहा है, इसका मतलब 1 दर्जन का 90 रुपये, तो आधा दर्जन का 45 रुपये हो जाएगा। तो ये दर्जे का मतलब एक एक नियम आप इस तरीके से अप्लाई करते हो। यहाँ पे ना एक सवाल है आपके साथ, ये 5 दर्जन केले का मूल्य, इस बात को समझना बड़े ध्यान से, 5 दर्जन केले का मूल्य 450 रुपया है। तो आपको 9 दर्जन केले का मूल्य बताना है, मतलब 5 दर्जन का बता रहा है और 9 दर्जन का बताना है। तो 5 दर्जन का थोड़ा कम होगा, और 5 4 9, 9 दर्जन का और ज़्यादा होगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे दर्जन के हिसाब से इसको लगा सकते। तो ये आपके लिए, जैसे मैंने 2 3 क्वेश्चन आपको बताया, 4 क्वेश्चन बताया, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप अपने आप का दिमाग चेक कर सकते हो। दिमाग में सोचना कि इसका कितना होगा। अगर आपका दिमाग अच्छे से चलता है ना, तो सोच के इसका आंसर बड़े प्यार से दे लोगे। लास्ट में आप वीडियो देखने के बाद तुरंत कमेंट करिएगा सोच के, ओके। ये होमवर्क है, और कमेंट बॉक्स में ध्यान देना, आपको इसका आंसर जरूर देना है, इसका आंसर जरूर करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल
आपको समझ में आए होंगे। एक एक नियम आपको दोबारा कभी भी तंग नहीं करेगा। बहुत प्यार से इसका जवाब दे। ओके। और इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से या इससे भी बेहतर वीडियो और अच्छे अच्छे सवाल आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। लगभग 100 से 150 वीडियो पड़ी हुई है। आप पीछे इस चैनल पे जाना, विजिट जरूर करना। बहुत अच्छे, आप अपने आप को मैथ में कभी कमजोर नहीं कह पाओगे, इस बात की गारंटी है। ओके। तो मुश्किल से 10 मिनट 12 मिनट आप दिन में टाइम निकाल सकते हो। आपकी मैथ कमजोर नहीं रह जाएगी। एक कॉन्सेप्ट एक दिन में सिखाते हैं, लेकिन पूरा सिखाते हैं। ओके। तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए फायदेमंद है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो जा करके। ओके। और जाते जाते वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।